video we are going to talk about these topics, that is exam form, assignment, last date of exam form and assignment, and we will gonna talk about study material, and I will give you a sh- uh, unboxing of study material also, because my study material has reached। ओके मैंने जैन 2026 में एडमिशन लिया था और अब मार्च का एंड में मेरी बुक स्टडी मटेरियल आया है। सो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना टाइम लगता है स्टडी मटेरियल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्स की। तो एग्जाम्स जनवरी 2026 बच्चों के जिनने एडमिशन लिया है जनवरी 2026 में, उनके एग्जाम होंगे जून 2026 में। ठीक है, क्योंकि जो बीबीए होता है वो सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स उसके होते हैं, ईयर वाइज नहीं होते हैं। और आपको सबमिट करनी है असाइनमेंट्स एग्जाम देने से पहले, ये कंपलसरी है, वरना आपको एग्जाम देने नहीं अलाउ करेंगे। फिर है आपको 4 सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने, मतलब 4 सब्जेक्ट्स के एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे आपके सेमेस्टर 1 में। बीबीए के अंदर 4 सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे, ठीक है। और वो हो 4 सब्जेक्ट्स है, एक तो इंग्लिश है, एक इन्वायरमेंटल स्टडीज है, एक बिजनेस मैनेजमेंट है, और एक है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। सो दीज 4 टॉपिक्स आर सब्जेक्ट्स आर देयर। एग्जाम फॉर्म आपको जो स्टूडेंट पोर्टल है, इग्नू स्टूडेंट पोर्टल डालना है, टाइप करना है गूगल पे और वहां पे फिर लॉग इन करना है, वहां से आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं और उनकी लास्ट डेट क्या है एग्जाम फॉर्म की, 10 अप्रैल। तो वो भी अभी हम बात करेंगे लास्ट डेट के बारे में भी। तो आई होप आपको एग्जाम्स के बारे में सब पता चल गया होगा। एग्जाम्स के लिए कैसे पढ़ना है वो सब वीडियोस मैं धीरे धीरे लाती रहूंगी, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कहाँ से पढ़ना है और वो सब चीजें। अब हम बात करेंगे असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट देना, जैसे मैंने आपको बताया, कंपलसरी होता है। जिस जिस पे सब्जेक्ट्स के आप एग्जाम दे रहे हैं उनके असाइनमेंट देना कंपलसरी होता है। और इग्नू की तो आप असाइनमेंट्स को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, तो आपकी को टाइप करना है इग्नू, तो इग्नू की वेबसाइट खुल जाएगी। वहां पे आपको स्टूडेंट सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा, उस पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको वहां पे डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पे क्लिक करना है। एग्जैक्ट ये ही दिखेंगे ऑप्शंस, स्टूडेंट सर्विसेज, फिर डाउनलोड्स, फिर वहां पे आपका ये खुल जाएगा। ठीक है, ये तरीके का आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिसमें देखो लिखा हुआ है ओल्ड असाइनमेंट पोर्टल और न्यू असाइनमेंट पोर्टल। आपको न्यू असाइनमेंट पोर्टल क्लिक करना है। ठीक है, तो वहां से आप असाइनमेंट एक्सेस कर सकते हैं। बट वहां पे अगर आपको सारी असाइनमेंट्स नहीं मिल रही है तो आप ओल्ड असाइनमेंट पोर्टल से भी एक्सेस कर सकते हैं असाइनमेंट्स को। ऐसे नहीं कि वो बिल्कुल बंद हो चुका है, नहीं, वहां से भी अभी वहां पे भी डाल रहे हैं, वहां पे भी अपडेट कर रहे हैं, तो आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं असाइनमेंट्स को। और मैंने जहां तक रही बीबीए की बात, तो बीबीए के अभी 3 सब्जेक्ट जो है उनके असाइनमेंट्स डल चुके हैं, बस इंग्लिश एट वर्क प्लेस का नहीं डला है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स है, 4 सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट आपको सबमिट करने, उनमें से ओनली इंग्लिश का भी नहीं डला है, बाकी 3 सब्जेक्ट के डल चुके, तो आप उन्हें कर सकते हैं। ठीक है, आपको कहाँ सबमिट करनी है अपनी असाइनमेंट? स्टडी सेंटर में। तो स्टडी सेंटर आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता, जैसे आपके पास जो ईमेल आई थी एडमिशन कंफर्मेशन की, वहां पे स्टडी सेंटर आपका लिखा हुआ। ठीक है, और आपका जो स्टडी सेंटर है वो आपका एग्जाम सेंटर भी हो सकता है, तो उसमें कोई गलती, मतलब चिंता की बात नहीं है। जो आपने स्टडी सेंटर भरा है वो आपका एग्जाम सेंटर भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको स्टडी सेंटर में सबमिट करनी होती है असाइनमेंट्स। और असाइनमेंट्स को कैसे सबमिट करना है, कैसे करना है, वो सब का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो अभी तक तो आपको कहाँ से एक्सेस करना है, आपको फाइल पेपर्स जो होते हैं उनमें बनाना है, डबल साइडेड आप लाइनिंग लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपके डायग्राम्स हैं तो फिर आप एक जगह डायग्राम और एक जगह, मतलब ब्लैंक और एक जगह रूल्ड वाला लीजिए।
बट जहाँ तक रही बीबीए की बात, तो वहाँ पे इतने डायग्राम्स नहीं होंगे, तो आप वो ले सकते हैं रूल्स वाले। और आपका फर्स्ट पे जैसे कि आपको असाइनमेंट कैसे बनानी है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। असाइनमेंट का सेपरेट वीडियो आएगा, तो आपको चिंता करने की तो कोई बात नहीं है। आपको लेकिन असाइनमेंट का मैं रफ सा बताऊँ तो एक असाइनमेंट में आपको एक तो फर्स्ट पेज चाहिए होता है डिटेल्स का। ये जो फ्रंट पेज होता है ये आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं कि इग्नू का असाइनमेंट का फ्रंट पेज, वो एक इग्नू की तरफ से ही वो देते हैं एक फ्रंट पेज, उसको आपको प्रिंट आउट करवा के लगाना होता है, जिसमें आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हर असाइनमेंट की फर्स्ट स्टार्टिंग में वो फर्स्ट पेज लगता है। फिर आपको इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड का जो फोटोकॉपी है वो भी हर असाइनमेंट में लगानी है। फिर आपको क्वेश्चन पेपर जो होता है वो भी हर असाइनमेंट का लगाना है उसके साथ ही। और आपको असाइनमेंट में ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करना है और ज्यादा डेकोरेशंस नहीं करनी, क्योंकि टीचर्स को ज्यादा डेकोरेशंस पसंद नहीं है। प्लास्टिक फाइल बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। कैसी फाइल यूज करनी है मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, बट फाइल लगाएं आप, क्योंकि मैंने देखा है कि जो इग्नू वाले हैं वो बोलते हैं फाइल लगाएं, तो इसलिए फाइल तो आप लगाएं। अब स्टडी मटेरियल की बात करते हैं, तो स्टडी मटेरियल में आप नो योर स्टेटस देख सकते हैं, अपना स्टेटस देख सकते हैं स्टडी मटेरियल का। और या तो फिर अगर आपका नहीं आया है, आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे स्टडी मटेरियल कब कहाँ आएगा, तो चिंता मत करिए, वो अपने आप ही आपके इस एड्रेस पे आ जाता है। ठीक है, मेरे तो जहां तक जब भी मैंने करे हैं, मतलब इग्नू में एनरोल किया है, तो मेरे स्टडी मटेरियल टाइम से आ जाते हैं। ठीक है, मतलब आ जाते हैं टाइम से नहीं, मतलब आ जाते हैं, थोड़े लेट हो जाते हैं कभी कभी। तब तक आप ई ज्ञान कोर्स जो है इग्नू का, ये मतलब यहाँ पे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं और आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं जब तक आपका स्टडी मटेरियल नहीं आया। मैंने जनवरी में एडमिशन लिया था, नहीं नहीं, जनवरी 2026 वाले सेशन में मैंने फरवरी के स्टार्टिंग में एडमिशन लिया था, और मेरे मार्च के एंड तक स्टडी मटेरियल आ गया है, तो लगभग 2 महीने लगेंगे स्टडी मटेरियल को आने में। और सारा स्टडी मटेरियल एक साथ आ जाए वो भी पॉसिबल नहीं है, कुछ बुक्स रह जाती हैं फिर वो बाद में आती है, ऐसा भी होता है, तो उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है। और लास्ट डेट क्या है, तो असाइनमेंट की लास्ट डेट है 31 मार्च, जो आपकी एक्सटेंड होगी 100%, सो ये अप्रैल 30 तक एक्सटेंड हो जाएगी। और क्योंकि हर बार होती है, एग्जाम फॉर्म आपका 10 अप्रैल तक आपको भरना है, पर ये भी एक्सटेंड होगा। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीजों की मतलब यहाँ पे इग्नू में हर चीज बहुत एक्सटेंड होती है, क्योंकि वो इग्नू वाले भी चाहते हैं जितने से ज्यादा बच्चे जो हैं वो इग्नू में एडमिशन लें और वो आराम से कर पाए चीजों को, तो इसलिए वो एक्सटेंड करते रहते हैं।